हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन 886 असेंबली लैंग्वेज। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास एंड और एक्सॉर नॉट इंस्ट्रक्शंस आती हैं। एंड और एक्सॉर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, वेयर एज नॉट की जो इंस्ट्रक्शन है ये सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। इन एंड और एक्सॉर में हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी हो सकता है। सोर्स जो है रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है या कांस्टेंट। हाउएवर मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस अलाउ नहीं है। बिटवाइज एंड इंस्ट्रक्शन हमने शुरू की वीडियोस में देखा था, हाउ टू बिल्ड लॉजिकल एंड इन 886 असेंबली लैंग्वेज। ये बिटवाइज एंड है। एंड की हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई एक भी हमारे पास जीरो हो तो आउटपुट में क्या होता है, जीरो आता है, और अगर दोनों वन होंगी तो आउटपुट में रिजल्ट वन आता है। एंड की इंस्ट्रक्शन यूज होती है क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक बिट्स वाइल प्रिजर्विंग द अदर। प्रिजर्विंग मतलब कि वही हमारे पास जो इनपुट में बिट है वही हमें अगर आउटपुट में चाहिए, इसे कहते हैं प्रिजर्व। जीरो जीरो जो हमारे पास मास्क बिट है, मास्क हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बिट्स या पैटर्न होता है जो कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटपुट अचीव करने के लिए यूज होता है। जीरो मास्क बिट जो है क्लियर करेगा क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स को, वन मास्क बिट जो है प्रिजर्व करेगा क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स को। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास एंड की। हमने चेक करना हो कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड, तो हमने उसका एंड करना है 01H के साथ। अब एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 7 और मैंने अब ये एंड को यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर मेरे पास इवन है या ऑड। तो मैं इसका क्या करूँगा, मास्क करूँगा 01 के साथ। ये मेरे पास जीरो की बाइनरी, ये वन की। तो अब बिटवाइज एंड होगा 1 1, हमें पता है एंड में क्या होता है, वन होता है। 1 0 0 होता है, 1 0 अगेन 0, और 0 0 तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसमें देखें आपके पास जो इनपुट में हमारे पास यहाँ पे बिट थी वन, और ये जो वन है ये क्या कर रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग बिट को प्रिजर्व कर रहा है। और ये वन जो है जीरो, और ये हमारे पास जीरो आ रहा है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग बिट जो है हमारे पास जीरो है, तो ये जीरो ही आ रही है। इसी तरह ये हमारे पास 1 0 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग बिट जो है वही आ रही है, जीरो आ रहा है। अब हमने जब इसका एंड किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिला वन। अगर हमारे पास आंसर वन आएगा तो वो नंबर ऑड होगा, और अगर हमारे पास आंसर जो है ज़ीरो आता है तो वो नंबर इवन होगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं 886 में। ये मैंने डेटा सेगमेंट में रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स बना दी हैं। एंटर ए नंबर, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। सेगमेंट रजिस्टर सेट किए, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई एंटर ए नंबर। यूजर से इनपुट लिया हमने, उसको कन्वर्ट किया आस्की टू इंटीजर में, क्योंकि आपके पास जितनी भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारे पास नंबर्स पे वर्क करती हैं, इंटीजर पे। एंड किया, एल में हमारे पास इनपुट आई थी इसको 01H के साथ। अब हमारे पास रिजल्ट या तो ज़ीरो आएगा या वन आएगा। अगर रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है तो वह नंबर इवन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंपेयर किया एल को ज़ीरो के साथ। जंप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं या जंप इक्वल। ये ज़ीरो फ्लैग अगर ऑन हो जाएगा तो ये इवन की लेवल पे जंप कर जाएगा और वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा नंबर इज इवन। और अगर हमारे पास ये ज़ीरो फ्लैग ऑन नहीं होगा तो ये ऑड की लेवल पे जंप कर जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा नंबर इज ऑड। इसी तरह हमारे पास और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं एंड की। अगर हमने क्लियर करनी हो हायर ऑर्डर बिट्स टू ज़ीरो। हायर ऑर्डर बिट्स क्या होती हैं हमारे पास, जिस तरह अगर 8 बिट का हमारे पास नंबर है तो उसकी अपर जो 4 बिट्स हैं वो हायर बिट्स होती हैं। क्लियर करना हो यानी कि मैंने उसको ज़ीरो करना हो तो मैं एंड करूँगा गिवन नंबर का 0FH के साथ। अब ये आप मास्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें ये मैंने हायर ऑर्डर बिट्स जो है क्लियर करनी है तो मैंने यहाँ ज़ीरो प्लेस कर दिया, और बाकी मुझे क्या चाहिए, एज इट इज़ चाहिए आउटपुट में। जो मेरी इनपुट थी वही मुझे आउटपुट में वही चाहिए, उनको चेंज नहीं करना। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, वन रखेंगे, क्योंकि वन जो है क्रॉसपॉन्डिंग बिट को प्रिजर्व करेगा। तो हमारे पास ये वन है, ये हमारे पास आउटपुट में हमें यहाँ ज़ीरो चाहिए, यहाँ 1 1 0। तो ये हमारे पास एंड के थ्रू वन को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं।
ये देखिए हमारे पास अब जब एंड होगा बिट वाइज तो ये 0 1 0 1 1 1, ये भी 1 1, ये हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास इनपुट पहले थी 66 हेक्सा में, आफ्टर एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या आ गया 06H आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और एंड की प्रॉपर्टी है कि हमने क्लियर करना हो इंटायर रजिस्टर बिट्स को 0 पे, तो हमने उस नंबर का एंड करना है 0 0 के साथ। जिस तरह मेरे पास एक ये नंबर है, इसकी मैंने हायर ऑर्डर बिट्स को कंप्लीट क्या करना है, ये एंटायर रजिस्टर ये हमने क्लियर करना है। पहले हमने देखा था हायर ऑर्डर बिट्स, अब हमने एंटायर रजिस्टर को क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे, तो ये मेरे पास मास्क बन गया और हम इसका बिट वाइज एंड करेंगे तो हमारा ये एंटायर रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। इसका हमारे पास कोड क्या होगा, मूव लाइक मैंने AL में ये वैल्यू स्टोर की हुई है 66, तो मैं एंड करूँगा, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, ये मेरा सोर्स है। 0FH के साथ हम एंड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट में AL में क्या आ जाएगा 06 आ जाएगा। इसी तरह हम इस 66 जो नंबर को हमने किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना है, इसका एंड करना है 00H के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटायर रजिस्टर, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे हायर ऑर्डर बिट्स जो है इसकी 0 हो जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास एंड की कि हमने अगर कोई क्लियर करनी हो स्पेसिफिक बिट्स, जिस तरह अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स को हमने क्लियर करना है रजिस्टर की और अदर जो बिट्स हैं वो अनचेंज रहे, यानी कि वो जो इनपुट में है वही आउटपुट में आ जाए, तो उस सूरत में हमने एंड करना है गिवन नंबर का 0AH के साथ अगर 8 बिट है, और अगर 16 बिट है तो टेट्रा A के साथ। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो नंबर है वो ये है, डेसिमल में 230 है, हेक्सा में ये E6 बनता है। अब मैंने इवन नंबर ऑफ बिट्स को यहाँ पे क्लियर करना है, तो पहले इवन नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, और यहाँ पे मैं क्या प्लेस कर दूंगा 0 0 0 और 0, और बाकी मुझे अनचेंज रखनी है, यानी कि वो चेंज ना हो, जो इनपुट में थी वही हमारे पास आउटपुट में आ जाए, तो वहाँ मैंने 1 रख दिया, तो मास्क बना 1 0 1 0 1 0 जो कि AA बनता है। तो अब हम इसका बिट वाइज एंड करेंगे, तो ये देखें ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये भी 0, और बाकी जो बिट्स थी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इसका एंड करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, कोड मूव AL, ये हमने जो है वो हेक्सा वैल्यू मूव की, एंड किया AL का इस मास्क के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया A2, AL में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने कोई साइन बिट क्लियर करनी हो MSB लाइक, और अदर बिट्स को हमने अनचेंज रखना है, तो हमने उसका गिवन नंबर का एंड करना है 7FH के साथ। जिस तरह मैंने ये क्लियर करनी है साइन बिट ऑफ MSB, तो मैंने यहाँ ये मेरी MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 8 रजिस्टर की, यहाँ पे मैं 0 प्लेस कर दूंगा और बाकी जगह मैं 1 प्लेस कर दूंगा। ये अब मुझे आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, और बाकी जो मेरी इनपुट है वो एज इट इज़ आउटपुट में आ जाए, यानी कि वो अनचेंज रहे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 1 0 1। तो अब ये हमारे पास नंबर जो है, ये हमारे पास मास्क है, ये हमारे पास बनता है 7 और ये हमारे पास F, तो 7F के साथ हम क्या करेंगे एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज और इंस्ट्रक्शन। बिटवाइज और इंस्ट्रक्शन जो है ये सेट करती है स्पेसिफिक बिट्स को वाइल प्रिजर्विंग द अदर्स। 1 जो है मास्क बिट ये सेट करेगी क्रॉसपॉन्डिंग बिट को, 0 मास्क जो है ये प्रिजर्व करेगी क्रॉसपॉन्डिंग। जिस तरह मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने सेट करना है, सेट मतलब कि ऑन करनी है बिट, मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मैंने ऑन करना है और अदर बिट्स जो है वो अनचेंज रहे, तो मैं उस गिवन नंबर का और करूँगा 81 के साथ। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक नंबर है 152 जो कि हेक्सा में बनता है 98H, तो मैंने ये MSB जो है ये सेट करनी ऑन करनी, यहाँ पहले ही 1 है तो यहाँ मैंने 1 प्लेस कर दिया, और अगर यहाँ 0 होता तब भी यहाँ 1 ही आना क्योंकि हमने ये बिट ऑन करनी है। ये मेरे पास जो है इनपुट में 0 है यहाँ पे, इसको मैंने ऑन करना है तो यहाँ मैंने 1 प्लेस कर दिया, और अब जिस तरह आपने देखा यहाँ पे 0 मास्क बिट है ये प्रिजर्व करती है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया।
एंड में अगर हमने प्रिजर्व करना था तो हम 1 रखते थे, अब इसमें हमारे पास 0 आएगा। अब हम इसका बिट वाइज और करेंगे तो ये देखें 0 1 जो है और में हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई एक भी हमारे पास बिट जो है 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों 0 होंगी तो 0 आएगा। ये 0 आ गया, ये भी 0, ये 1। जो हमारे पास फिर इनपुट में थी वो यहाँ पे आ रही है और सिर्फ इसकी MSP और LSP जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, 1 हो रही है। अब ये हमारे पास MSP ऑन है गई, ये LSP। इसका हमारे पास कोड क्या होगा, मूव AL। ये हमारे पास 98 जो है हमने मूव किया वैल्यू, BL में मैंने 81 किया, ये मास की वैल्यू है, और AL BL के साथ कर दिया। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया। तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू जो है और ऑपरेशन के बाद AL में क्या आ जाएगी, 99 आ जाएगी। बिटवाइज नॉट इंस्ट्रक्शन, बिटवाइज नॉट इंस्ट्रक्शन जो है ये परफॉर्म करती है वंस कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह मेरे पास ये नंबर है, मैं नॉट करूँगा और आगे वो रजिस्टर का नाम लिखूँगा जिसका मैंने बिटवाइज नॉट इंस्ट्रक्शन यानी कि 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 0 1, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास कोड इसका क्या बनेगा, मूव BH 98 और मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए नॉट BH किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 67 BH में आ जाएगा। बिटवाइज एक्सॉर इंस्ट्रक्शन, ये 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होती है स्पेसिफिक बिट्स का, और बाकी बिट्स को एज इट इज़ आउटपुट में लाना होता है। इसमें जो 1 मास्क बिट है ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होगी और 0 मास्क बिट है जो ये प्रिजर्व करेगी क्रॉसपॉन्डिंग बिट। जिस तरह मेरे पास ये एक नंबर है 152 जो कि एग्जाम में बनता है 98, तो मैंने अगर प्रिजर्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 मास्क यूज़ करूँगा, और अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मैं वहाँ पे 1 रखूँगा। जिस तरह मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यहाँ मैंने 1 रख दिया और बाकी मैंने सारे प्रिजर्व करने हैं जो मेरे पास इनपुट में है वही मेरे आउटपुट में आ जाए, तो मैंने वहाँ पे 0 रख दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लियर होगी, क्योंकि एक्सॉर में हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिफरेंट होगी तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और अगर सेम हो तो आउटपुट में क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास MSP हमने क्लियर कर दी इस तरह एक्सॉर को यूज़ करते हुए। इसका कोड क्या होगा, मूव AL 98 एक्सॉर AL 80। तो ये मेरे पास मास बनता है 80। आफ्टर एक्सॉर ऑपरेशन AL में वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की, ये एक एप्लीकेशन है जिस तरह हम पहले कन्वर्ट करते थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए ASCII टू इंटीजर, इसी तरह हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए ASCII टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज यूज़र ने कोई एंटर किया वैल्यू 3, उसने एंटर किया तो 3 की हमारे पास ASCII क्या होती है, 33 होती है। अब इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो मैं 0F के साथ इसका मास्क करूँगा। ये हमारे पास क्या है, 1 1, ये 1 आ गया, 1 1, ये 1 आ गया, और ये 0 1 0 आ गया। ये एंड किया हमने। इसका कोड क्या है, मूव AL 01H इंटरप्ट 21H एंड AL का 0FH के साथ। तो इस तरह ये देखें, ये हमारे पास 33 था तो हमारे पास आफ्टर एंड ऑपरेशन ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। तो इसी तरह अगर हमने इंटीजर टू ASCII कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास लेट्स सपोज ये एक वैल्यू है 04H, और अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है ASCII में तो मैं इसका मास्क करूँगा 30H के साथ। ये हमारे पास वैल्यू जो है 3 की है और ये 0 की है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम हम तब यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम जब प्रिंट करवा रहे थे तो AL में हमारे पास जो भी इनपुट आई है उसको DL में मूव किया और कर दिया 30H के साथ और उसको प्रिंट करवा दिया। अदर एप्लीकेशन क्या है, जिस तरह मैंने अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट करना, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर। ये आपके पास लेट्स सपोज A है, कैपिटल A, ये हमारे पास की जो है बाइनरी है, और मैंने यहाँ पे मास्क यूज़ किया 20H, और इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल से स्मॉल में।
तो ये मेरे पास आफ्टर मास्क ये क्या आ गया 61 आ गया। तो इसमें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सॉर। ये मेरे पास इनपुट आई और इसको मैंने एक्सॉर किया 20H के साथ, ये मेरे पास अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास 41 होती है ए की, ये 61 आ गया जो कि स्मॉल ए की होती है। ये कोड जो है हमारे पास, इसमें दो नंबर्स का हमने सम जो है पहले भी कैलकुलेट किया था। मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इनपुट को किस तरह कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो हमने अभी एप्लीकेशन देखी, ये मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले का या एंटर फर्स्ट नंबर उसमें इनपुट ली, उसको BL में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अगर कन्वर्ट करना है इसको ASCII टू इंटीजर, तो हम ये एंड की जो है प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और इसका मास्क करेंगे 0FH के साथ। इसी तरह सेकंड नंबर हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाया, इसमें इनपुट ली, इसको भी कन्वर्ट कर दिया ASCII टू इंटीजर। उसके बाद ये ट्रिपल इंस्ट्रक्शन का मैंने आपको बताया था, और जो भी हमारे पास सम कैलकुलेट होके आया वो हमने सम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। हमने डिस्प्ले करवाया सम ऑफ टू नंबर इज। उसके बाद अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर टू ASCII। तो यहाँ पे और DL 30H हो रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, और ये हमारे पास सम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इमुलेट, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये मेरे पास लाइक 5 + 7, ये मेरे पास 12 आ रहा है। ये भी हमने देखा था कि हमने एक स्ट्रिंग को किस तरह कन्वर्ट करना है फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने स्ट्रिंग इनपुट किस तरह लेनी है। ये हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई, उसके बाद ये स्ट्रिंग इनपुट ली हमने 10 का जो है सब रूटीन को यूज़ करते हुए। फिर हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया स्ट्रिंग इज, और हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल लेटर। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड के बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सॉर करें उस नंबर का, जिस तरह अभी आपको मैंने यहाँ बताया कि आप एक्सॉर करें 20H के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इमुलेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल टू स्मॉल। इस तरह मेरे पास अब ये स्ट्रिंग है ABC, तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह अगर हमने कोई भी नंबर को ज़ीरो करना है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सॉर, क्योंकि सेल्फ एक्सॉर क्या होता है, ज़ीरो होता है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेट करूँ AH को, यहाँ पे मैंने ज़ीरो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके AH इस तरह ज़ीरो करूँ, तो मैं अगर एक्सॉर करूँगा AH का AH के साथ, तो सेल्फ एक्सॉर क्या होता है, ज़ीरो होता है। इस तरह हमारे पास कई एप्लीकेशन है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की। आप बुक का चैप्टर नंबर 7, उसमें आप ये सारी यतायु की जो बुक है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।